मेल गैमेट इज स्मॉल एंड जनरली मोटाइल। एक केस ऐसा भी बताऊंगा जहां पे मेल गैमेट क्या है, स्मॉल है। क्या है? स्मॉल है। और क्या है? नॉन मोटाइल। एक केस बताऊंगा। बाकी तुम्हारे लेवल पे अगर तुमसे जब भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया है oogamous का डेफिनेशन बताओ, तो oogamous का डेफिनेशन लोगों ने क्या बताया? फीमेल लार्ज नॉन मोटाइल एंड मेल इज स्मॉल एंड मोटाइल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जहां अंडा होगा वहां पे oogamous, जहां पे अंडा होगा वहां, जहां पे नहीं होगा वो जनरली क्या होगा? आइसोगेमस। तो आइसोगेमी के एग्जाम्पल याद नहीं करने। बच्चे कुछ आइसोगेमी एनाइसोगेमी हटा दो। बच्चे कुछ क्या है? आइसोगेमी एनाइसोगेमी हटा दो। अब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मेरे को अभी आते नहीं है क्योंकि अभी मैं क्या नहीं पढ़ा रहा, एल्गी। नाउ इज द टर्न ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। देखो ये अपने लास्ट क्लास में देखा, होमोस्पोरस एक ही तरह के स्पोर हो, लड़का लड़की में डिफरेंशिएट हो जाए तो हेट्रोस्पोरस, और ना हो तो, क्योंकि स्पोर बड़ा होके बनाता है स्पोर इज एन, एन बड़ा होके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट बड़ा होके क्या बनाएगा? गैमेट। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? अब लड़का लड़की अलग अलग हो तो हेट्रोस्पोरस, एक हो तो, अब ये दो तरह के होते हैं। तो होमोस्पोरस मतलब सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर, मतलब लड़का लड़की में डिफरेंशिएट नहीं है। हेट्रोस्पोरस में लड़का लड़की में डिफरेंशिएट है। अब फीमेल गैमेट बड़ा होता है इसलिए वर्ड यूज करते हैं मेगा, और मेल छोटा होता है वर्ड यूज करते हैं माइक्रो। तो हेट्रोस्पोरस कंडीशन में दो तरह के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर। मेगा मतलब क्या होता है? लार्ज। माइक्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? छोटा। तो दो अलग अलग तरह के लड़का लड़की बनेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हेट्रोस्पोरस। और अगर सिमिलर बने तो क्या बोलेंगे? होमोस्पोर। अब आता है गैमेटोफाइट। वापस गैमेटोफाइट वर्ड का मीनिंग क्या है? जो प्लांट बॉडी जो गैमेट बनाता है। क्या बना रहा है? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो गैमेट बनाता है। गैमेट क्या होता है? एन। तो गैमेटोफाइट जो गैमेट बनाएगा, प्लांट बॉडी फाइट मतलब प्लांट जो क्या बनाए, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। स्पोर मतलब स्पोर। नाउ फोकस। गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैमेट बनाता है। क्या बनाता है? दुनिया के सारे गैमेट क्या होते हैं? एन। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है जो गैमेट बनाता है। और स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ये स्पोर बनाता है। स्पोर भी एन होता है, गैमेट भी, बट स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्पोर बना के एंड होता है। और गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गैमेट बना के एंड हो रहा है। खत्म किस पे हो रहा है? गैमेट पे। और ये किस पे हो रहा है? स्पोर और गैमेट दोनों एन है। अब इसमें से हैप्लॉइड कौन है? गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है? एन। तो स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से क्या बनता है? गैमेट। गैमेट की शादी से क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट से क्या बनेगा? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? ये लास्ट क्लास में बताया था अपने, स्पोरोफाइट और गैमेट। ये टर्मिनोलॉजी समझना। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट बनाने वाला प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी जो स्पोर बनाता है उसको क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। अब दिक्कत क्या आती है? इतना क्लियर? तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों वर्ड क्लियर? हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। आगे बात करें ना। अब आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक और एप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या फर्क है? चलो जी, हाँ जी, परी बोलो, परी काले, व्हाट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? यू आर हैप्लॉइड के डिप्लॉइड? यू डोंट नो? डू यू हैव द क्रोमोसोम्स? कितने? 2 क्रोमोसोम्स। पक्का जुपिटर से तो नहीं आई ना? नहीं, पता चला कि वो 44 गायब हो गए ऊपर से आते आते, ऐसा तो नहीं है? अरे सिंपल, ये परी है, परी इज 2n। परी कितनी है? 2n। इसमें कितने क्रोमोसोम है? 46। तो 44 मैंने तेरे को एडवांस गिफ्ट दे दी है नॉलेज के लिए, बाद में रिटर्न कर देना। अब ये 2n कैसे बनता है? n कैसे बनता है? n इज प्रोड्यूस बाय मियोसिस। तो इंडिविजुअल के गैमेट्स क्या होते हैं? n। तुम्हारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक पापा का और एक मम्मी का। पापा में कितने क्रोमोसोम है? 23। मम्मी में कितने हैं? 23। दोनों को मिला के कितने हो गए? 46। तो तुम्हारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक पापा का सेट और एक, बट टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? तो
तो तुम्हारे तक कितने सेट है? 2 सेट है, इसलिए क्या बोला? डिप्लॉइड। और गैमेट्स में कितना सेट है? 1 सेट, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। अब स्पोरोफाइट तुम्हें फील लेना है तो कैसा आएगा? झाड़। स्पोरोफाइट तुम्हें फील लेना है तो कैसा दिखता है? झाड़। डेवलप्ड स्पोरोफाइट मतलब झाड़। डेवलप्ड स्पोरोफाइट मतलब, तो युक्त झाड़ देखा है, उसमें रूट दिखता है, स्टेम दिखता है, लीफ दिखता है, मैं तो देखा है, रूट स्टेम लीफ दिख जाए वो अच्छे से क्या है? झाड़। तुम्हारे लेवल पे डेवलप्ड स्पोरोफाइट इज झाड़। कुछ लोग ट्री बोल देते हैं, मेरा गांव वाला आदमी क्या बोलता है? तो झाड़ तो देखा होगा सबने, तो मैंने तो देखा है। अब आता है डिप्लॉइड, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हाँ जी नरोड़े बोलो, क्या लगता है तुम्हें? व्हाट इज डिप्लॉन्टिक? देखना नहीं, सोचो बस। जो 2n होता है ना, हाँ, वो उसका meiosis होके वो nn पैदा होने से मरने तक इज 2n इज तो डिप्लॉन्टिक। तो तुम जायगोट भी क्या थी? 2n। तुम बड़ी हो जाओगी, एडल्ट हो जाओगी तो भी, फिर बूढ़े हो जाओगे तब भी, फिर आगे का मुंह बोलेगा नहीं, घर वाले ना पसंद नहीं करेंगे। ओके, इन पैदा होने से मरने तक क्या है? तो उसको क्या बोलेंगे? अब एडल्ट आदमी क्या करता है? गैमेट बनाता है। अरे बच्चे बाद में आते हैं बेटा। सपोज मोदी जी हुए तो, अब मोदी जी हुए तो बच्चे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। सलमान खान हुआ तो बच्चे नहीं आएंगे। राहुल गांधी हुआ तो डिपेंड ऑन कंडीशन ना। तो एडल्ट क्या लाता है? सिर्फ गैमेट। वो तो मर्जी है शादी करके बच्चे लाने हैं कि नहीं लाने। तो एडल्ट क्या बनाता है? सिर्फ। और गैमेट कौन से प्रोसेस से बनते हैं? गैमेट की तुरंत शादी, बच्चा रेडी। तो गैमेट ही हैप्लॉइड है, पूरी बॉडी क्या है? इसलिए पैदा होने से मरने तक डिप्लॉइड, बस गैमेट थोड़ी देर के लिए बने, वो भी कौन से प्रोसेस से बने? मियोसिस। इसलिए बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कौन सा मियोसिस? गैमेटिक। एग्जाम्पल अपन लो, एग्जाम्पल अपन लो। अपन डिप्लॉन्टिक है ना, बस घर पे मत बोलना हम पैदा होने से बूढ़े होने तक क्या है? 2n। बल अल्टीमेटली जो आया वो जाएगा। तो पैदा होने से मरने तक को देसी भाषा में क्या बोलते हैं? डिप्लॉन्टिक है तो डिप्लॉन्टिक है, हैप्लॉन्टिक है तो हैप्लॉन्टिक। बैठो। हाँ जी नागरे साहब बताओ, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? पैदा होने से मरने तक n। तो फिर गैमेट कौन बनाएगा? अरे एडल्ट बनाता है दुनिया में। गैमेट कहीं भी हो, शादी किसको करनी है? एडल्ट को। तो बच्चे कौन लाना है? एडल्ट आदमी। तू तो लाएगा नहीं, तू तो अभी टीनेज में आता है, राइट? तो स्पोर है, स्पोर बड़ा होकर क्या बनेगा? एडल्ट। एडल्ट क्या होगा? बूढ़ा। बूढ़ा होकर मर जाना है। अब पैदा होने से मरने तक क्या कर दो? n। तो स्पोर भी n है, एडल्ट भी n है, बूढ़ा भी n है, गैमेट भी। अब n है तो ये एडल्ट का नाम क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। और यहाँ पे n है, 2n है, तो एडल्ट का नाम क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट। बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे अपन कौन सा वर्ड ऐड कर सकते हैं? स्पोरो। और यहाँ पे कौन सा वर्ड ऐड कर सकते हैं? गैमेटोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या बनाता है? स्पोर्स। इस गैमेटोफाइट। तो स्पोर क्या बनाएगा? बड़ा होके गैमेटोफाइट। एडल्ट क्या होगा? बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा होके क्या होएगा? मर जाएगा। एडल्ट हमेशा दुनिया में क्या लाते हैं? गैमेट। एडल्ट n है तो गैमेट भी n है, तो कौन से प्रोसेस से आएंगे? दोनों की गैमेट की शादी होते ही क्या आता है? जायगोट। अब बच्चा तो क्या है? इसको n है, और जायगोट क्या है? तो बेचारे में क्या करना पड़ेगा? तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या मिलता है? जायगोटिक मियोसिस। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या मिलता है? और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में वर्ड क्लियर? नाउ इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बट सजना नहीं बोला बेटा। जो पैदा होने से मरने तक n और 2n दोनों शो करें। हाँ, तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों शो करे, उसको क्या बोलेंगे? अब पहला लेटर ज्यादा है तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दूसरा लेटर ज्यादा है तो, यानी कि डिप्लो हैप्लॉन्टिक लिखा तो डिप्लॉन्टिक ज्यादा है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखा तो हैप्लॉन्टिक ज्यादा। बट एनसीईआरटी के हिसाब से डिप्लो हैप्लॉन्टिक जैसा कुछ होता नहीं है। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तो हैप्लॉन्टिक ज्यादा कि डिप्लॉन्टिक ज्यादा? तो हैप्लॉन्टिक को गैमेटोफाइट या डिप्लॉन्टिक की स्पोरोफाइट? तो गैमेटोफाइट ज्यादा होना चाहिए, स्पोरोफाइट। अब स्पोर इज n या 2n? स्पोर बड़ा होके क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बड़ा होके क्या बनाएगा? गैमेट। दुनिया के सारे गैमेट कहाँ बनते हैं? तो जब भी सेक्स ऑर्गन लाना हो किसको लेके आओ? गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या बनेंगे? गैमेट की शादी से जायगोट बड़ा होके दूसरा एडल्ट, उसका नाम
स्पोरोफाइट बड़ा होकर क्या बनाएगा? मदर सेल, जिसमें मियोसिस होगा क्या बनेगा? यानी कि इस गैमेटोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल कौन है? गैमेटोफाइटिक जनरेशन का लास्ट सेल कौन है? स्पोरोफाइटिक जनरेशन का पहला सेल कौन है? और स्पोरोफाइटिक जनरेशन का लास्ट सेल कौन है? स्पोर मदर सेल। क्वेश्चन क्लियर? बैठो। ये ज्यादा हो तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये ज्यादा हो तो डिप्लो हैप्लॉन्टिक। वर्ड क्लियर? वापस भूल जाओ इसको। अब इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, करके देखें। इसको भूल जाओ, वापस लिख देते हैं आसान तरीका। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब लिखने की ट्राई भी कर सकते हैं अपन इसको डायरेक्टली। पहले क्या लिखा अपन ने? हैप्लॉन्टिक। ये लो जी, हैप्लॉन्टिक लिख दिया। दूसरा वर्ड क्या लिख दिया? हैप्लॉन्टिक को अपन क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। और डिप्लॉन्टिक को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैमेट बनाता है। गैमेट्स आर एन, बन गए एन। दो गैमेट की शादी कर दो, शादी से क्या बनेगा? 2n जायगोट। और जायगोट बड़ा होकर एडल्ट बनाएगा। लो जी, एडल्ट को क्या बोलेंगे? स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल बड़ा होकर क्या बनाएगा? स्पोर इज एन। स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्पोर बनाता है। स्पोर बड़ा होकर क्या बनाएगा वापस? अभी गैमेट दुनिया के कहां पे बनते हैं? हमेशा सेक्स ऑर्गन। व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्स ऑर्गन बाद में बताएंगे। तो इससे ऊपर क्या है? एन। इसके नीचे, लाइन के नीचे क्या है? 2n। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसको क्या बोलेंगे? डिप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दोनों साथ में, तो क्या बोला अपन ने? इसको बोलेंगे गैमेटोफाइटिक जनरेशन। और इसको क्या बोलेंगे नीचे वाले को? स्पोरोफाइटिक जनरेशन। वर्ड क्लियर? इंपॉर्टेंट है टर्मिनोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्या है? टर्मिनोलॉजी। आज फिर गप्पे मारने की एक्सपर्टी करेंगे। गप्पे मारना मेरा, मैंने तुम्हें क्या बताया? 80% गप्पे से याद कराना मेरी जिम्मेदारी, 10% एग्जाम्पल है और 10% क्या है? लर्न करना है। तो बोलने वाला 10% है, 10% एग्जाम्पल है और 80% गप्पे से निकालना है। तो 2 लेक्चर के बाद तुम्हें खुद बोलोगे कि तुम्हें आ गए। फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी चैप्टर स्टार्ट, अभी गप्पे मारना सीख रहे हैं। तो यानी गैमेटोफाइटिक जनरेशन, क्वेश्चन क्या बन सकता है? गैमेटोफाइटिक जनरेशन, इसका फर्स्ट सेल कौन है? फर्स्ट सेल स्पोर, लास्ट सेल गैमेट। क्वेश्चन बनता है राइट? स्पोरोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक जनरेशन, इसका पहला सेल कौन है? जायगोट। और लास्ट सेल स्पोर। अभी लास्ट सेल स्पोर मदर सेल, सॉरी स्पोर, क्योंकि 2n होना चाहिए राइट। अब मेरे ब्रेन में क्वेश्चन आ रहा है, पूछो। अब एक वर्ड बोला था मैंने, होमोस्पोरस और अकेला स्पोर हो, तो लड़का लड़की फर्क नहीं पड़ रहा, तो वही गैमेटोफाइट बनाएगा। वही 2 तरह के सेक्स ऑर्गन अकेला ही बना लेगा, मेल और फीमेल, तो गैमेट भी एक ही जगह बन जाएंगे। बट अगर 2 तरह के स्पोर हुए, माइक्रोस्पोर और हेट्रोस्पोरस भी हो सकता है। हेट्रोस्पोरस मतलब कितने तरह के स्पोर? माइक्रो और मेगा बोलो, माइक्रो बोलो एक ही, मेगा और बोलो या मैक्रो बोलो एक ही बात है, दोनों का मीनिंग सेम है, बड़ा होना चाहिए। बड़े को बोलते हैं फीमेल और छोटे को बोलते हैं, यानी कि मेगा स्पोर बोले तो पूरा फीमेल की बात करेगा, और माइक्रोस्पोर आए तो पूरा, यानी ये मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देता माइक्रोस्पोर, तो ये क्या होता? मेल गैमेटोफाइट। इसको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, इसका नाम होता है मेल गैमेट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता मेगा स्पोर, तो क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। तो क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। ये तक क्लियर? आगे बात करें ना। ये चार्ट जो अपन लास्ट क्लास में बताए थे, मैं वापस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज मैं तुम्हें 3-4 क्लासिफिकेशन मर्ज करूंगा। पहला आता है ईचलर क्लासिफिकेशन, नॉट इन एनसीईआरटी बट पढ़ना पड़ता है। इसने क्या बोला कि प्लांट 2 तरह के होते हैं। पहला आता है क्रिप्टोगेम और दूसरा आता है फेनेरोगेम्स।
क्रिप्टोगेम और व्हेन सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, सेक्स ऑर्गन क्या हो, नॉट विजिबल। तो क्या किसी ने प्लांट के सेक्स ऑर्गन देखे हैं क्या? फूल क्या है, पुरानी मूवीज में शादी कराते थे फूल टकरा देते, तो वो क्या होता था, विजिबल सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन क्या हो, विजिबल, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, फेनेरोगेम्स। इसका एग्जाम्पल आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। Each क्लासिफिकेशन क्लियर? नाउ दूसरा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ गैमेटिक का मोटिलिटी, गैमेटिक ट्रांसफर, गैमेटिक ट्रांसफर। डोंट वरी, इनको यूज करूंगा पिछले लास्ट क्लास के क्लासिफिकेशन से। एक को बोलते हैं जोडियोगेमी, जोडियो, और दूसरा आता है साइफेनोगेमी। नाम से आइडिया लगाओ। साइफेनो वर्ड का मीनिंग क्या बताया था मैंने, व्हेन द गैमेटिक ट्रांसफर अकर्स थ्रू पोलन ट्यूब, तो उसको क्या बोलेंगे, और जिसमें पानी से ट्रांसफर हो उसको क्या बोलेंगे, थ्रू वाटर, थ्रू वाटर। अब बताओ, जो पानी में वो पानी में ट्रांसफर करेगा कि हवा में जाके ट्रांसफर करेगा? अब बताओ, मैंने बताया था जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस किधर मिल रहा था, स्लोप ऑफ कोल्ड माउंटेन, स्लोप ऑफ, बताओ पानी एक बर्फ है, तो पानी में बह सकते हैं क्या? तो इसमें क्या मिलेगा, इसका एग्जांपल क्या आएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बाकी जो पानी में है पानी में ही शादी करेगा, जो पानी में शादी करेगा उसमें कौन आएगा, एल्गी, ब्रायो और टेरिडो। टेरिडो को भी क्या चाहिए शादी करने के लिए, पानी। तो जिसको शादी में पानी, शादी करने के लिए पानी चाहिए वो जोडियोगेम बोलेंगे। जिसको शादी करने के लिए पानी नहीं चाहिए, पोलन ट्यूब चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, साइफेनोगेम। वर्ड का मीनिंग क्लियर? अब मैं एमजी क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीजें नया मर्ज करेंगे आज। अपन बोलते हैं कि प्लांट दो तरह के होते हैं, प्लांट दो तरह के होते हैं। अगर एम्ब्रियो है तो क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोफाइटा, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोफाइटा। और नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन एम्ब्रियोफाइटा या थैलोफाइटा। थैलो वर्ड का मीनिंग हो गया थैलस, थैलो वर्ड का मीनिंग हो गया थैलस वर्ड का मीनिंग होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, अनडिफरेंशिएटेड। तो बताओ धैर्य, थैलोफाइटा में टिश्यू होगा क्या बेटा? अरे एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो है तो टिश्यू होगा, एम्ब्रियो ही नहीं है तो टिश्यू। तो यहां पे एम्ब्रियो हो, एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियो होगा तो टिश्यू। यहां पे थैलोफाइटा में क्या है, एम्ब्रियो नहीं है तो क्या नहीं होगा, टिश्यू नहीं होगा। अब एम्ब्रियोफाइटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू है तो क्या बोलेंगे, ट्रेकियोफाइटा। नहीं है तो नॉन ट्रेकियोफाइटा। मेरे को नॉन ट्रेकियोफाइटा लिखने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं क्या लिखता हूं, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा ये इसमें अपन पढ़ते हैं एल्गी। वैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि थैलोफाइटा में कौन आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई और एल्गी। ब्रायोफाइटा से पहले जो भी पढ़ते हैं वो सब के सब क्या है, थैलोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वाई कॉल्ड एज प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस का फीचर क्या होता है, जमीन में मिलते हैं कि पानी में, दोनों। तो मिलेंगे, रहेंगे किधर, पानी के आसपास। तो शादी करने जब पहुंच जाएंगे पानी में, क्योंकि एम्फीबियंस को शादी करने के लिए क्या चाहिए, पानी। तो जब भी शादी करनी होगी पानी में पहुंच जाएंगे। बट ट्रेकियोफाइटा में क्या मिलता है, वेस्कुलर टिश्यू। हाँ, वेस्कुलर बंडल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेस्कुलर टिश्यू। ट्रेकियोफाइटा फिर दो तरह का होता है, सीड है तो क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोफाइटा। नहीं है तो क्या बोलेंगे, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, जिसका नाम क्या है, टेरिडोफाइटा।
तो स्पर्मेटोफाइटा फिर दो तरह का डिवाइड हुआ, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ कवरिंग ऑफ सीड। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म भी दो तरह के होते हैं, अगर डाइकोट है तो डाइकोट और मोनोकोट है तो मोनोकोट। अब देखो गप्पे मारते हैं बहुत सारे एक साथ, मारे गप्पे, बैठो। पार्थ बताओ सबसे पहला एम्ब्रियोफाइट कौन है? ये एम्ब्रियोफाइटा का सबसे पहला क्या कौन है? तो पहला वेस्कुलर प्लांट कौन है? तो पहला सीड बियरिंग प्लांट कौन है? यानी कि मोस्ट प्रिमिटिव सीड बियरिंग प्लांट, मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट, मोस्ट प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट, मोस्ट प्रिमिटिव बोलो या पहला बोलो एक ही बात है। तो बताओ क्या थैलोफाइटा में एम्ब्रियो मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या इसमें वेस्कुलर टिश्यू मिलेगा? एम्ब्रियो ही नहीं है तो टिश्यू भी। तो मैंने पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, टिश्यू नहीं मिलता तो सेल मिलता है। तो यहाँ पे टिश्यू सिस्टम एब्सेंट। क्या टिश्यू सिस्टम? वेस्कुलर टिश्यू। तो ट्रू रूट स्टेम लीफ, तो इसलिए क्या बोलेंगे? थैलोफाइटा। सीड एब्सेंट, फ्लावर फ्रूट एब्सेंट। हो गया थैलोफाइटा के लिए गप्पे। तो यहां पे क्या है? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो एब्सेंट, एम्ब्रियो एब्सेंट। सो टिश्यू एब्सेंट। तो सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? यूनिसेल्यूलर जैकेटलेस, यूनिसेल्यूलर जैकेटलेस। एक्सेप्शन 1 है जिसका नाम चारा घोटाला। एक्सेप्शन कौन है? चारा घोटाला। चारा के अलावा सब लोग में क्या है? जैकेट। अब बताओ एम्ब्रियोफाइटा में क्या होगा? एम्ब्रियो होगा कि नहीं होगा? होगा। एम्ब्रियो प्रेजेंट, एम्ब्रियो प्रेजेंट तो टिश्यू। तो सेक्स ऑर्गन कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर जैकेटलेस, सॉरी जैकेटेड, मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड। यस, बराबर। अब देखो इसके लिए गप्पे मारेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ, अब मैं इसके साथ पुराने क्लासिफिकेशन मर्ज करता हूँ। पहले थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ईचिलर ने क्या किया, प्लांट को दो तरह के डिवाइड किया, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम। मैं पढ़ाता तो नहीं बट पुराने पीवाईक्यू में जब देखोगे 13-14 उसके आसपास मिलेगा, क्रिप्टोगेम और फेनेरोगेम। इसके 3 एग्जाम्पल पढ़े थे अपन ने, इसके 2 है, जिम्नो और इसका कौन है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और दूसरा बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ गेमेटिक ट्रांसफर, जोडियोगेमी और साइफेनोगेमी। जोडियोगेमी के एग्जाम्पल क्या है? थैलो, ब्रायो और इसके एग्जाम्पल जिम्नो और। अब मैं दोनों को मर्ज कर रहा हूं, क्लासिफिकेशन मर्ज कर दूं। बताओ ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा एम्ब्रियोफाइटा की नॉन एम्ब्रियोफाइट? नॉन एम्ब्रियोफाइट। टेरिडोफाइटा इज टेरिडोफाइटा इज वेस्कुलर की नॉन वेस्कुलर? वेस्कुलर। अब बताओ टेरिडोफाइट इज क्रिप्टोगेम की फेनेरोगेम? टेरिडोफाइटा इज क्रिप्टोगेम की फेनेरोगेम? तो मैंने पूछ लिया क्रिप्टोगेम कौन कौन है? थैलो, ब्रायो और ये दोनों वेस्कुलर है कि नॉन वेस्कुलर है? और टेरिडोफाइटा क्या है? तो मैंने क्वेश्चन पूछा जाए वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कौन है? टेरिडोफाइट। पहला क्वेश्चन क्लियर। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम समझा कैसे आया? ये कौन है? वेस्कुलर, साथ में कौन है? क्रिप्टोगेम। वर्ड क्लियर। ये 2014 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पीवाईक्यू में आए हैं क्वेश्चन। अगर तुमसे पूछा जाए वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स कौन कौन है, तो आंसर क्या दोगे? आंसर है टेरिडो, जिम्नो और एम्ब्रियो भी होना चाहिए, वेस्कुलर भी होना चाहिए। तो इसके बाद सब में एम्ब्रियो मिलेगा, इसके बाद सब में वेस्कुलर टिश्यू भी मिलेगा। तो एम्ब्रियो मैंने क्या पूछा? वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट, तो टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। वर्ड क्लियर। आगे बात करूं। नेक्स्ट वन, अगर तुमसे पूछा जाए कि नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम बट एम्ब्रियोफाइट कौन है? ब्रायोफाइट। ये एम्ब्रियोफाइट भी है बट क्रिप्टोगेम भी है और नॉन वेस्कुलर भी है। ये वेस्कुलर है तो ये क्या है?
ये क्रिप्टोगेम है, ये तीनों क्रिप्टोगेम है, ये नॉन वेस्कुलर, ये दोनों है, बट ये एम्ब्रियोफाइट है। तो आंसर क्या हुआ? मैंने सिर्फ इतना पूछा नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कौन है, तो आंसर क्या दोगे? थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा। समझा? इतना क्लियर? आगे बात करें। अगर तुमसे पूछा जाए नॉन वेस्कुलर जोड़ियो गेम कौन है, जोड़ियो बोलो क्रिप्टो बोलो, आंसर तो सेम ही है दोनों का। आंसर कौन है? थैलो और ब्रायो, बट ब्रायो इज एम्ब्रियोफाइट, इज नॉन एम्ब्रियोफाइट। नाम में जा रहे हैं अभी, आज कल अपन करेक्टर पे जा रहे थे, आज किस पे जा रहे हैं? नाम समझा तो करेक्टर भी आएगा वापस। टेरिडोफाइटा ये वेस्कुलर है कि नॉन वेस्कुलर है? तो अगर तुमसे पूछा जाए फर्स्ट टेरिस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट कौन है, बट फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट कौन है? तभी तो क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल्स वर्ड ना भी याद रखो चलता है, क्योंकि रेप्टाइल्स को क्या चाहिए शादी करने के लिए? पानी। अब बस गप्पे मारने, क्या मारने? मर्ज कर दे, कल से और ज्यादा वर्ड्स मारे तो मारो पार्थ, स्टार्ट हो जाओ। थैलोफाइटा के लिए गप्पे। थैलोफाइटा, चलो हिंट देता हूँ। थैलोफाइटा इज एम्ब्रियोफाइट की नॉन एम्ब्रियोफाइट? पहला चीज। दूसरा, थैलोफाइटा में पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, तुम्हें बताना ट्रू है कि फॉल्स है। मैंने पूछ लिया नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम नॉन एम्ब्रियोफाइट, नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम नॉन एम्ब्रियोफाइट इज थैलोफाइटा, नॉन वेस्कुलर जोडियो गेम बट नॉन एम्ब्रियोफाइट इज। अगर मैंने पूछ लिया नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम बट एम्ब्रियोफाइट इज, नॉन वेस्कुलर जोडियो गेम बट एम्ब्रियोफाइट इज, और मैंने पूछ लिया नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, तो आंसर इज थैलोफाइटा एंड, और मैंने पूछ लिया वेस्कुलर क्रिप्टोगेम इज, मैंने पूछ लिया फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट इज, फर्स्ट फेनेरोगेम इज, फर्स्ट साइफेनोगेम इज। ओके, घुमा के समझा? नाम कैसे समझे? इसको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। चलो नाम पहले नाम से जाएंगे, फिर करेक्टर के अंदर भी घुसेंगे फ्रॉम दिस चार्ट, फिर इस चार्ट को और बढ़ाएंगे। ठीक है, आज का दिन चार्ट के नाम, चार्ट करता हूं, चैप्टर खत्म, फिर डिटेल में घुसेंगे। पर तुम्हें होमवर्क दिया था मैंने, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ने के लिए, डायटम, डायनोफ्लैजियल और प्लांट सेल। अगर ये पढ़ता है तो आज एल्गी ऑलमोस्ट 90% याद करा देंगे। चलो आगे देखो, एम्ब्रियोफाइटा, ब्रायोफाइटा के गप्पे। इसको बोलते हैं नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम बट एम्ब्रियोफाइट, नॉन वेस्कुलर जोडियोगेम बट एम्ब्रियोफाइट, पहला एम्ब्रियोफाइट। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि शादी करने के लिए क्या चाहिए? टेरिडोफाइटा, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, वेस्कुलर जोडियोगेम, पहला वेस्कुलर प्लांट या पहला फर्स्ट टेरिस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट, इसका नाम होगा पहला सीड बियरिंग प्लांट, पहला फेनेरोगेम, पहला साइफेनोगेम। बराबर? अब नाम से आइडिया लगाओ। एम्ब्रियोफाइटा, थैलोफाइटा, इसमें एम्ब्रियो है क्या? एम्ब्रियो है क्या? इसमें एम्ब्रियो है, तो इसमें टिश्यू होगा क्या? तो सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? यूनिसेल्युलर और जैकेटलेस। भाई शादी सबको करनी है, बच्चे सबको लाने हैं। बड़ा आदमी बड़े तरीके से लाएगा, छोटा आदमी छोटे तरीके से लाएगा, बच्चा सबको लाना है। गॉट इट? अरे अम्बानी से शादी कर रहे हैं, अम्बानी और क्या है? अभी तो बोला सर उसने किसी और से शादी करी है, मुझे क्या पता किससे कराई है। बराबर? तो थैलोफाइटा में एम्ब्रियो है नहीं है, टिश्यू नहीं है, तो सेक्स ऑर्गन क्या होंगे? यूनिसेल्युलर, जैकेट। एक घोटाला करता है कौन? चारा। चारा बोलो, कारा बोलो, कुछ लोग कारा बोलते हैं, मैं चारा बोलता है, स्पेलिंग तो सेम ही है ना। तो चारा घोटाला फील अच्छी आती है, देखो इसमें घोटाला हो गया, एक्सेप्शन। बराबर? अब आ जाओ ब्रायोफाइटा, गप्पे मारने। ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो है क्या? टिश्यू है, बट वेस्कुलर टिश्यू तो बताओ टिश्यू कौन सा होगा? नहीं पता तो पैरेन्काइमा, नहीं पता तो आंख बंद करके क्या बोलते हैं? टिश्यू है बट वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो एनाटॉमी बताया, जहां ना समझे वहां पैरेन्काइमा। वेस्कुलर टिश्यू तो ट्रू रूट स्टेम लीफ, तो क्या बोलेंगे? थैलस लाइक बॉडी, थैलस लाइक सीड एब्सेंट, फ्लावर फ्रूट
तो ये सब इसमें भी एब्सेंट कर दो। तो इसमें क्या एब्सेंट करना है? एम्ब्रियो एब्सेंट, टिश्यू एब्सेंट, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, तो टू रूट स्टेम लीफ, सीड, फ्लावर, फ्रूट एब्सेंट। जनरल करेक्टर खत्म थैलोफाइटा के। थैलोफाइटा में अपन पढ़ क्या रहे हैं? एल्गी है तो प्लांट है, प्लांट है तो क्लोरोफिल ए चिपका दो, क्लोरोफिल ए चिपका दो। तो क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट इन द एल्गी, बराबर। अरे फोटोसिंथेसिस चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा? मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट इन द वर्ल्ड इज, आंसर इज क्लोरोफिल ए। तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है? क्लोरोफिल ए। गॉट इट। आगे बात करें, ब्रायोफाइटा के बारे में गप्पे हो गए, अभी गप्पे थोड़ी देर में और बढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा का नाम क्या होगा? नाम बोलो पहले। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, वर्ड नीट में नहीं आएगा, बट रेप्टाइल क्यों बोलते हैं? शादी करने के लिए क्या चाहिए? पानी। इसको बोलेंगे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विथ वेस्कुलर टिश्यू। बट पहला वेस्कुलर प्लांट कौन है? तो एनसीईआरटी की लाइन मिलेगी, एनसीईआरटी में लाइन क्या मिलेगी? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट हैविंग द वेस्कुलर टिश्यू, आंसर इज टेरिडोफाइट। वेस्कुलर टिश्यू इसी में मिलेगा पहला। ब्रायोफाइटा वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, बट पहला जमीनी प्लांट तो यही है ना। एम्फीबियन क्यों बोला? पानी और जमीन दोनों पे मिले, तो सबसे पहले जमीन पे कौन आया? ब्रायोफाइटा। फिर ये जमीन पे आया, बट किसको लेके आया? वेस्कुलर टिश्यू। तो मैंने क्या पूछा? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट हैविंग द वेस्कुलर टिश्यू, आंसर इज। मैंने सिर्फ ये बोला कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, आंसर इज व्हाट इट। अब देखो गप्पे मारना है। एम्ब्रियो, यस, नाम क्लियर? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, वेस्कुलर जोडियोगेम, नाम क्लियर? पहला वेस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट दैट हैविंग द, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट हैविंग द वेस्कुलर टिश्यू। एम्ब्रियो है, टिश्यू वेस्कुलर टिश्यू, तो टू रूट स्टेम लीफ होगा। टू रूट स्टेम लीफ लिखे दिखे तो डोमिनेंट फेज इज 2n। 2n को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। रूट स्टेम लीफ किस में दिखती है तुम्हारे लेवल पे? झाड़ में। किसमें? और झाड़ को क्या बोलते हैं? तुम्हारे लेवल में झाड़ इज स्पोरोफाइट। दैट इज करेक्ट, डोंट वरी। नीट में तुम्हारा आंसर करेक्ट करा के जाएगा। अब तुम्हें नीट से फर्क पड़ता है, राइट। तो ये स्पोरोफाइट क्लियर। इसका डोमिनेंट फेज कौन है? 2n। अब इसके लिए सीड होगा क्या? फ्लावर फ्रूट होगा क्या? नहीं। ये मिलता किधर है? पानी में, जमीन पे, बट पानी के आसपास, क्योंकि शादी करने के लिए क्या चाहिए? पानी। अब पानी के आसपास है तो बताओ रूट कैसी होगी? छोटी की बड़ी? अगर मेरे पास जमीन में वाटर लेवल ज़्यादा है तो मैं कुआं ज़्यादा बड़ा नहीं खोदूंगा, तो रूट्स बड़ी नहीं होगी। तो छोटी रूट को टैप बोलते हैं कि एडवेंटिशियस? तो टैप रूट इज रिप्लेस बाय एडवेंटिशियस रूट। अब रूट छोटी हो, बिल्डिंग का बेस छोटा हो, तो बिल्डिंग बड़ी है छोटी? छोटी। इट मे बी राइजोम, इट मे बी इरेक्ट। राइजोम पता है, जमीन के अंडरग्राउंड स्टेम पड़ा रहे तो राइजोम, खड़ा हो तो इरेक्ट, बट छोटा ही होगा। अब छोटी लीफ, बड़ा स्टेम, बड़ी लीफ, छोटा स्टेम, बाद में देख लेंगे लीफ के बारे में। बट नहीं पता हो तो आंख बंद करके कौन सी लीफ पढ़ते हैं? पिनेटली कंपाउंड। नहीं पता तो कौन सी लीफ पढ़ते हैं? पिनेटली कंपाउंड। आगे बात करें, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को गप्पे मारने के लिए कौन सा पकड़ लाते हैं? क्रिसमस ट्री। या क्रिसमस ट्री नहीं पकड़ा तो पाइन ट्री। पाइन मतलब पाइनस। अभी कोरी सर गए थे ना शिमला, बताओ कौन से पेड़ देख के आए होंगे? पाइन ट्री है ना। तो कोरी सर को बोलते एक आध पेड़ उखाड़ के ले आते, हम पढ़ लेते, बराबर। तो पार्थ तू जाएगा शिमला उखाड़ने के लिए पेड़? ये कश्मीर जाएगा? तो फिर ट्रिप प्लान कर, हम भी चलेंगे तेरी हेल्प करने के लिए, बराबर ना। पेड़ उखाड़ने में हेल्प तो कर ही देंगे, मेरे बच्चे को भी लेके चलेंगे, वो भी हेल्प करेंगे ना। तो क्रिसमस ट्री। अब बताओ वहाँ पे पानी है कि बर्फ है? पार्थ बर्फ है, पक्का। ये पहाड़ पे क्या मिलता है? पानी की बर्फ। शिमला की बात, कश्मीर की बात कर रहे हैं, और रशिया की बात कर रहे तो, चाइना की बात कर रहे तो। अरे तूने ट्विलाइट सागा देखी या नहीं देखी? नहीं देखी। मून, वैम्पायर सीरीज, अंडरवर्ल्ड, फिर क्या देखा क्या है तूने? चलो कोई नहीं, हिंदू मैथोलॉजी में एक सीरियल आता है, देवों के देव महादेव। देवों के देव महाबलेश्वर गया है? अरे बेटा मैप्रो गार्डन गया कि नहीं गया? क्या देखो, कृष्णा को पता है कि पार्थ गया है, पार्थ को नहीं पता।
क्या पार्थ गया कि नहीं गया? बेटा मैप्रो गार्डन में तो खाते हैं ना भाई, मैं खाने पीने वाला आदमी है। स्ट्रॉबेरी क्रीम खा के आया, बहुत बेकार होती है, कभी मत खाना। क्रीम क्या खाने की, आइसक्रीम खाने का है ना। सैंडविच अच्छी खिलाते हैं वो लोग। चलो चलो फोकस फोकस प्लीज। लो जी एम्ब्रियो। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म के गप्पे मारेंगे। चलो गप्पे मारे, बोलो कृष्णा गप्पे मारो। फर्स्ट फेनेरोगेम कौन है? फर्स्ट फेनेरोगेम बोलो पार्थ। फेनेरोगेम। अरे फेनेरोगेम कौन है? फर्स्ट साइफेनोगेम कौन है? पहला सीड बियरिंग प्लांट कौन है? जिम्नोस्पर्म। अब ये बताओ वहां पे ठंडी है कि कश्मीर में जाओगे स्लोप ऑफ कोल्ड माउंटेन, तो बताओ डेजर्ट है कि नहीं है? कोल्ड डेजर्ट है बेटा। क्या है? तो डेजर्ट में मिलने वाले प्लांट को बोलते हैं जीरोफाइट, इसलिए इन प्लांट्स को बोलते हैं कोल्ड जीरोफाइटिक प्लांट। कोल्ड। अब देखो इनमें एम्ब्रियो होगा क्या? होगा। टिश्यू होगा क्या? एम्ब्रियो है तो टिश्यू भी होगा? होगा। वेस्कुलर टिश्यू होगा क्या? होगा। वेस्कुलर टिश्यू होगा तो जाइलम फ्लोएम होगा, तो रूट स्टेम लीफ होगा कि नहीं होगा? तो यहां से सब में क्या मिलेगा? रूट स्टेम। अब बताओ पहाड़ों में बर्फ है तो पानी बचेगा कि बर्फ जम जाएगा? तो पानी मिलेगा मेहनत से कि बहुत आसानी से? मेहनत से। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो रूट क्या करेंगे, बड़ी की छोटी? तो बड़ी रूट को क्या बोलते हैं? टैप या एडवेंटिशियस। तो जिम्नोस्पर्म में क्या मिलता है? अब छोटे लोग ब्रांच बना बना के रूट बनाते हैं, इतनी ब्रांच की कहीं एक बूंद भी मिल जाए तो पी लेंगे। उसको बोलते हैं कोरल लाइक ब्रांच। क्या बोलते हैं? कोरल लाइक ब्रांच। उसको बोलते हैं कॉलेरॉइड रूट। अब कुछ लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन करने लग जाते हैं, उनको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है। तो छोटे लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन विद कोरल लाइक रूट, साइकस। और जो पाइनस वैसे बड़े वाले लोग क्या करते हैं? माइकोराइजा। बड़ी माइकोराइजा बताया था मैंने पहले। रूट के ऊपर फंगस, रूट के ऊपर। तो फंगस क्या करे? रूट का काम करके दे। रूट का काम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड। अब रूट को मिल नहीं रहा, पानी है कि बर्फ उधर? तो मॉइस्चर ज्यादा होगा कि कम होगा? तो फंगस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके पानी में कन्वर्ट करके दे। फंगस क्या करके दे? मॉइस्चर को किस में कन्वर्ट करके दे? पानी में। उसी को बोलते हैं माइकोराइजा। फंगस ठंडी में आती है गर्म में आती है? मॉइस्चर में आती है। ना ठंडी में ना गर्मी में, किस में आती है? और स्लोप ऑफ कोल्ड माउंटेन पे मॉइस्चर बहुत भर की होती है, और मॉइस्चर को कौन एब्जॉर्ब करके दे सकता है? फंगस। तो छोटे लोग ब्रांच बनाते हैं, बड़े लोग फंगस को ले आते हैं। हो गया। रूट बड़ी है कि छोटी? तो रूट अगर बड़ी होगी तो ब्रांच स्टेम कैसा होगा? बड़ा है छोटा? बड़ा। ब्रांच या अनब्रांच दोनों हो सकता है। अब ये बताओ एंजियोस्पर्म, तुमने झाड़ देखा है नीम का, बनियान, कोई बड़े बड़े पीपल, कोई तो झाड़ देखा हो जिंदगी में? और नहीं तो बिरला स्कूल चले जाओ, बहुत सारे झाड़ ही झाड़ है। तो झाड़ देखने जाओगे तो झाड़ क्या है? ब्रांच क्या अनब्रांच? तो ब्रांच इज एडवांस और अनब्रांच इज प्रिमिटिव। तो साइकस में अनब्रांच मिलता है और पाइनस में ब्रांच मिलता है। नहीं पता तो लीफ कौन सी? पिनेटली कंपाउंड। अब बताओ ऊपर की तरफ जाएंगे, हाइट पे। किधर जाएंगे? हाइट पे। बैठो बैठो पार्थ। अनिल तुम बताओ, ऊपर जाएंगे तो विंड वेलोसिटी ज्यादा कि कम? ज्यादा। हवा की स्पीड क्या है? ज्यादा है। अब हवा की स्पीड ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा? तो सरफेस एरिया ज्यादा करना है कि लीफ का कम करना है? कम करना है। तो क्या करेंगे? लीफ को कैसे बनाएंगे? निडल शेप। बन गया निडल शेप। अब बताओ क्यूटिकल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? क्यूटिकल इज अ वैक्सी कवरिंग। तो थिक या थिन? अब दरवाजे कम की ज्यादा? कम। बाहर की अंदर? अंदर। अगर बाहर होंगे तो पानी जल्दी उड़ेगा, अंदर रहेगा तो कम उड़ेगा। उसको बोलते हैं श्रंकन स्टोमेटा। तो 3 फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या? निडल शेप, थिक क्यूटिकल और श्रंकन स्टोमेटा। हाँ बेटा, दरवाजे होंगे कम और उनको भी क्या बोलेंगे? श्रंकन वर्ड का मीनिंग क्या? कम और अंदर। कम और। तो दरवाजे क्या होते हैं? कम, ना कि बहुत ज्यादा। ज्यादा रखने का ड्रॉबैक क्या है? सोचो। भर भर के पानी उड़ाई। पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ी मेहनत से आ रहा है। रुपए बड़ी मेहनत से कमा के लाए और हमने फाइन के नाम पे लूट लिए। घर वालों ने वो क्या दिया? चलो गप्पे मारे। हाँ जी, हाँ जी जैन साहब बोलो। हेलो जी। अरे हम तो स्मार्ट आदमी हैं सब। ये लो जी।
कलर कौन सा पकड़े? पिंक, पिंक गर्ल्स फेवरेट। अरे मेरा बच्चे ने बोला सर पापा ये पिंक कलर का साइकिल लाना है। मैंने कहा ठीक है ले आएंगे, हमारे क्या है। फिर वाइफ गई, मैं गया नहीं, तो दूसरा कलर उठा लाए, नहीं तो मैं पिंक ही लेके आता। उसने बोला कि मुझे पिंक कलर चाहिए, मैं पिंक लेके आता। अरे बच्चे बच्चे होते हैं, 5 साल का तो बच्चा है। चलो जी आगे बात करें। हाँ, अब ये बताओ टेरिडोफाइटा के बाद कौन डोमिनेंट है? टेरिडोफाइटा से कौन डोमिनेंट? क्या यहाँ पे झाड़ मिला? मिला ना? अरे क्या यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू है? तो रूट स्टेम लीफ है, तो झाड़ है, तो डोमिनेंट फेज कौन होगा? तो यहां से लास्ट तक क्या है? 2n डोमिनेंट, 2n। तो यहां पे कौन डोमिनेंट रहेगा? n डोमिनेंट। वर्ड क्लियर? अरे फोकस, चमाट बाद में मार लेंगे हम, ठीक है। आगे बात करें। अरे बहुत आसान है चैप्टर। एंड डोमिनेंट क्लियर? याद रखना, मैं कुछ वर्ड इधर उधर करेगा नागरे साहब, इधर उधर कुछ का वर्ड करने वाला है। पहला एक वर्ड आएगा, इससे पहले सब होमोस्पोरस, इससे पहले सब होमोस्पोरस, और इसके बाद सब हेटेरोस्पोरस, इसके बाद सब। तो इसमें क्या आएगा? बहुत होमोस्पोरस एंड। तो मैं चार्ट को दोबारा बना दूं, नहीं तो ये इतना गंदा हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि चल क्या रहा है। डोंट वरी, अपने बहुत टाइम है। ये लो जी, अपन ने लिखा प्लांट, ये थैलोफाइटा, ये एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा को फर्दर डिवाइड किया सीड बियरिंग स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा को फिर फर्दर डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बात करें, चलो जी। तो समीर करो स्टार्ट बेटा। टेरिडोफाइटा से पहले कौन डोमिनेंट? एन डोमिनेंट, यानी कि मैं यहां से यहां तक क्या बोल सकता हूं? एन डोमिनेंट। एन वर्ड का मीनिंग गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट। वर्ड क्लियर? ये टेरिडोफाइटा पकड़ा यहां से लेके यहां तक, कौन डोमिनेंट होगा? 2n डोमिनेंट। 2n को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। वर्ड क्लियर? अब लो जी, कलर पकड़े ये, ठीक है। तो लाइन खींच रहा हूं वापस, ये देखो, ठीक है। टेरिडोफाइटा से पहले सबको क्या बोलते हैं? होमोस्पोरस। टेरिडोफाइटा में के बाद सबको बोलते हैं हेटेरोस्पोरस। तो बताओ टेरिडोफाइटा में क्या मिलेगा? बोथ होमो और हेटेरोस्पोरस, बस मोस्टली कौन सा मिलेगा? होमोस्पोरस। 4 लोग हेटेरोस्पोरस थे, बाकी सब क्या है? होमोस्पोरस। इतना क्लियर? इससे पहले एन डोमिनेंट है तो एन ही इंडिपेंडेंट होता है। इससे पहले क्या होता है? एन इंडिपेंडेंट। एन डोमिनेंट है और एन इंडिपेंडेंट। तो बताओ टेरिडोफाइटा के बाद क्या आएगा? 2n इंडिपेंडेंट। बट यहां पे क्या आएगा? बोथ इंडिपेंडेंट। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, पूछूं? बताओ टेरिडोफाइटा में डोमिनेंट कौन है? 2n। और इंडिपेंडेंट कौन है? दोनों। यानी बड़ा ठाकुर कौन है? स्पोरोफाइट। और छोटा ठाकुर कौन है? सबने देखा बड़ा ठाकुर छोटा ठाकुर सूर्यवंशम। सूर्यवंशम में बड़ा ठाकुर उल्टी करता है और छोटा ठाकुर बड़ी बड़ी पहले बाहर निकलता है, मजदूरी करता है, बस लगाता है, शुगर फैक्ट्री लगाता है, हॉस्पिटल लगाता है, और उसी हॉस्पिटल में बड़े ठाकुर का इलाज होता है। इतनी बार देखी, जब भी सेटमैक्स लगाओ एक ही मूवी आती है, उसका नाम क्या है? सूर्यवंशम।
दुनिया सूर्यवंशम पे चल रही है, राइट। नींद में भी लगा दो तो कुछ लोग पहचान लेते किसको, सूर्यवंशम। सर को 1 मिनट लग गई तो हम गांव वाले लोग, हाँ पता चला मैं गिर गया तो पता चला नया मनीष गुप्ता नहीं आएगा, बराबर ना। पुराना मनीष गुप्ता आ सकता है, नया कोई मनीष गुप्ता नहीं आएगा, इसलिए मैं बहुत ध्यान रखता है ना। अब देखो इससे पहले कौन है, बोलो जैन साहब, इससे पहले कौन डोमिनेंट है, एन। इसके बाद कौन है, तो इसमें क्या होगा, दोनों इंडिपेंडेंट, बट डोमिनेंट कौन है यहाँ पे, तो चलेगी किसकी, 2n की एन की, यानी कि तुम्हें आगे फाड़ के देखोगे तब तुम्हें n दिखेगा, अदरवाइज कौन दिखेगा, 2n। हल्के से आँख से भी देखोगे तो क्या दिखेगा, 2n, और आगे फाड़ के देखोगे जब क्या दिखेगा, n। आगे बात करें, अब सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, लाइफ साइकिल की बात कर दूं। इसमें डोमिनेंट फेज कौन है, इंडिपेंडेंट, स्पेलिंग गलत लिखा है ना, अरे अब देखो लाइफ साइकिल बात करूं, इधर एनी इंडिपेंडेंट एनी डोमिनेंट है, तो लाइफ साइकिल कौन सी होगी, जनरली हैप्लॉन्टिक। जनरली यहाँ पे क्या होगी, डिप्लॉन्टिक। यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जनरली बता रहा हूं, जनरली। अब जनरल में क्या है, एक्सेप्शन क्या है, वो थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इतना क्लियर। आगे बात करें, एल्गी। थैलोफाइटा में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एल्गी। वैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एल्गी। अब ये बताओ इन तीनों में शादी करने के लिए क्या चाहिए, पानी। तीनों में क्या चाहिए, थैलो, ब्रायो, टेरिडो, तीनों में शादी करने के लिए क्या चाहिए, पानी। तो मेल गैमेट मोटाइल कि नॉन मोटाइल, मोटाइल। तो जनरली किस में जाएगा, पानी में। घुमा दो पानी में, तो लो जी पानी में घुमा देते हैं। यहां से लेके यहां तक मेल गैमेट क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, मोटाइल। मेल सेक्स ऑर्गन नहीं होगा मोटाइल, मेल गैमेट। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंथ्रीडियम। क्या नाम होता है, जिसके अंदर मेल गैमेट का नाम होगा एंथेरोजॉइड, जो क्या होना चाहिए, मोटाइल। एल्गी या प्रोटिस्टा में फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या पढ़ते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन नाम इज ओगोनिया। क्या पढ़ते हैं, फंगाई में अपन ने ओगोनिया पढ़ा, प्रोटिस्टा में अपन ने क्या पढ़ा, ओगोनिया। ब्रायोफाइटा से लेके जिम्नोस्पर्म तक फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है, आर्कीगोनिया। कौन है, आर्की। और एंजियोस्पर्म में कौन है, फ्लावर। यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, पॉलन। मेल को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, पॉलन। अब लो जी, अब इन सबको मर्ज करना स्टार्ट करें। अब सबके वहाँ पे जनरल गप्पे मारेंगे। क्या मारेंगे, जनरल गप्पे। देख के डर लग रहा है क्या, लग रहा है क्या डर, तो अपने आप को एसी चला के कूल कर लो। बोलो, तुम्हें इसके बारे में गप्पे मारना है, एक खड़े होके गप्पे मारने हैं ना, 2 गप्पे मारने फिर बैठ जाना है। चिंता मत करो, 2 राउंड हो जाएंगे, फिर गप्पे खत्म नहीं होंगे। हाँ जी, मारो इसके लिए गप्पे। अरे एम्ब्रियो होगा कि नहीं होगा, होगा। वेस्कुलर टिश्यू होगा कि नहीं होगा, फ्लावर फ्रूट हो, सीड होगा क्या, यानी चैप्टर 5 होगा क्या। चैप्टर 5 का नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म। तो इतने सारे गप्पे मार दिए। रूट कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है। स्टेम कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है। लीफ कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है। फ्लावर कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है। फ्लावर कैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसमें क्या है, ये ले। फ्लावर कैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। अब तो कुछ बोलेगा रूट कैसा होगा। रूट के टाइप कौन कौन से पढ़े, टैप या एडवांटेज है। स्टेम कौन सा पढ़ा है, स्टेम बोलो। और मे बी अंडरग्राउंड, मे बी इरेक्ट, मे बी सब एरियल, पढ़े तो है। लीफ कैसी पढ़ी है, सिंपल, पिंडेटली कंपाउंड, पाल्मेटली कंपाउंड, लीफ मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशन। फ्लावर में कौन कौन सा पढ़ा है, सब पढ़ा है। हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, एस्टिविशन पढ़ा है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम पढ़ा है ना। फ्रूट पढ़ा है, सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट, कंपोजिट फ्रूट, ये फ्रूट वो फ्रूट, सब
सीड भी दो तरह के पड़े, डायगोट सीड, मोनोगोट सीड, सारे के सारे चैप्टर आ गए। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैबिटेट किसका है? पढ़ना पड़ा क्या? सिर्फ क्या चाहिए? गप्पे मारना। मैंने इसके लिए गप्पे है जो मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाते थोड़ी है। इसको बोलूँगी चैप्टर 5 चालू हो जाओ, चैप्टर 5 चालू हो जाओ। तुम खाते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, देखते हो, सब क्या है? क्या देखते हो? एंजियोस्पर्म, बराबर। चलो जिम्नो के बारे में बैठो। हाँ जी साक्षी बोलो, जिम्नो के बारे में गप्पे मारो। एम्ब्रियो है, टिश्यू है, वेस्कुलर टिश्यू है, सीड है, आगे बोलो। पहला, why it is called as gymnosperm? Naked seed. Why it is having the naked seed? फ्रूट नहीं है। फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। तो ओवरी नहीं है। ओवरी मैंने एंजियोस्पर्म में पढ़ा है कि फ्रूट ओवरी वॉल इज कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल। ओवरी वॉल नहीं है तो फ्रूट वॉल नहीं है, बराबर। चलो जी आगे बात करते हैं। यस, अभी खत्म नहीं हुआ, बैठो। हाँ जी बोलो, इसमें रूट कैसी होगी? वेस्कुलर टिश्यू है, सीड है। वेस्कुलर टिश्यू है तो रूट स्टेम लीफ होगा कि नहीं होगा? रूट कैसी होगी? छोटी की बड़ी? ये कहाँ मिलता है? स्लोप ऑफ कोल्ड माउंटेन। जब भी भूलो याद रखना, क्रिसमस ट्री, पाइन ट्री, क्रिसमस ट्री और कहाँ मिलता है? स्लोप ऑफ कोल्ड माउंटेन। देवों के देव महादेव, हिंदू मैथोलॉजी वाले, और अपने फॉरेन कल्चर वाले। हॉलीवुड मूवी हमने देखी है, अंडरवर्ल्ड, अपनी वाली नहीं, अंडरवर्ल्ड वाली, वैम्पायर सीरीज, ट्विलाइट सागा, द मून, लव स्टोरी है और भी है ना। देखो परमार कैसी है मूवी? नहीं देखी? फिर क्या देखी तूने? ट्विलाइट सीरीज नहीं देखी? क्या देखा फिर तूने जिंदगी में? इंपॉर्टेंट था वो तो पार्ट। तुमने 10th तक क्या नहीं की? पढ़ाई तो नहीं की, और एक ही तो काम किया, मस्ती। एटलीस्ट ट्विलाइट से आगे देख लेते बेटा। चलो जी, अब नहीं देखना है, अब पढ़ाई करना है ना। पता चला कि इतने इंस्पायर हो गए कि घर जाके बस अंडरवर्ल्ड सीरीज ही देख रहे हैं। तो वैम्पायर सीरीज नहीं देखने का, वैम्पायर सीरीज की जगह क्या पढ़ने का है? ये कहाँ मिलता है? स्लोप ऑफ। तो ठंडी है कि पानी है? ठंडी। बर्फ है, पानी नहीं है। तो रूट बड़ा कि छोटा? बड़े को टैप बोलते हैं कि एडवेंटिशियस? अब ये दो तरह के होते हैं, छोटे जिम्नो, बड़े जिम्नो। छोटे जिम्नो को साइकस, बड़े को कॉनिफस। तब छोटे वाले लोग ब्रांच रूट रखते हैं, कोरल जैसा ब्रांच, उसको क्या बोलते हैं? कोलेरॉइड। कोरल जैसा ब्रांच को क्या बोलते हैं? कोलेरॉइड रूट। बड़े लोग क्या करते हैं? फंगस को लगा देते हैं काम पे, और फंगस को क्या बोलते हैं? माइकोराइज। रूट विथ फंगस इज कॉल्ड एज रूट। क्लियर? अब रूट छोटी है कि बड़ी है? तो इस टाइम कैसा होगा? बड़ा। मे बी अनब्रांच, मे बी विच वन इज एडवांस? ब्रांच। क्योंकि जिम एंजियोस्पर्म मैंने जितने भी झाड़ देखे ऐसे फैले रहते, राइट? ऐसे 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 अलग अलग तरीके से फैले रहते, वो क्या है? ब्रांच। तो ब्रांच इज एडवांस, अनब्रांच इज प्रिमिटिव। लीफ कैसी होगी? नहीं पता तो पूरे चैप्टर में चिपका देंगे, पेनेटली कंपाउंड। या फिर अब यहाँ पे बताओ, स्लोप ऑफ कोल्ड माउंटेन पे हवा की वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी ज्यादा कम? तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा कम होगा? तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो निडल शेप, सरफेस एरिया कम करो तो निडल शेप, क्यूटिकल क्या करो? थिक, और स्टोमेटा क्या करो? संकन। संकन स्टोमेटा मतलब कम या और अंदर। हो गया? जान बच गई। अब इससे पहले सब होमोस्पोरस, इसके बाद सब हेटेरोस्पोरस। तो इसमें क्या होंगे दोनों? तो टेरिडो और जिम्नो दोनों क्या है? सॉरी, जिम्नो एंजियो दोनों क्या है? हेटेरोस्पोरस। लड़का अलग, लड़की अलग, उसको क्या बोलते हैं? आगे बात करें, बैठो। हाँ जी बोलो, टेरिडोफाइटा के बारे में कब पे? पहला एम्ब्रियो, ओके एम्ब्रियोफाइटा पहला नहीं है, ओके एम्ब्रियोफाइटा है। और वेस्कुलर टिश्यू है, और हाँ रूट स्टेम लीफ है। सीड है क्या? नहीं। फिर जिम्नो क्या रखेगा बेचारा? और फ्लावर फ्रूट। बैठो। हाँ जी बोलो, गोंदाने। टेरिडोफाइटा में क्या होगा? हाँ फ्लावर फ्रूट नहीं है। पहला वेस्कुलर प्लांट कौन है? नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कौन कौन है? नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कौन है? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कौन है? वेस्कुलर जोडियोगेम कौन है? वेस्कुलर फेंडरोगेम कौन है?
वेस्कुलर साइफेनोगेम कौन है? वेस्कुलर क्रिप्टोगेम कौन है? पहला सीड बियरिंग प्लांट कौन है? पहला वेस्कुलर प्लांट कौन है? पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन है? गॉट इट? बैठो, एक ही चीज़ है, घुमा घुमा के पूछा। आ जाओ, खड़े हो जाओ। इसको क्या बोलते हैं? नाम बोलो इसके सारे। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। रेप्टाइल क्यों बोलते हैं? शादी करने के लिए क्या चाहिए? इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होगा? वेस्कुलर जोडियोगेम। वेस्कुलर जोडियोगेम, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट जिसके पास क्या मिलता है? वेस्कुलर टिश्यू। एम्ब्रियो है क्या? टिश्यू है क्या? वेस्कुलर टिश्यू है क्या? तो रूट कैसा होगा? किधर मिलेगा? शादी करने के लिए क्या चाहिए? किधर मिलेगा? पानी के आसपास। पानी के, क्योंकि शादी करने के लिए ज़्यादा दूर मेहनत ना करनी पड़े। इंसान है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो मेहनत नहीं करता, केवल परमार की तरह आलसी होता है। बराबर? केवल कैसा लगता है? आलसी है कि नहीं है? चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो टेरिडोफाइटा, तो इसमें रूट कैसा होगा? छोटा रूट। पानी के आसपास है तो मैं क्यों बड़ा खड्डा खोदूं? तो रूट कैसा होगा? छोटे रूट को टैप बोलते हैं कि एडवेंटिशियस। तो एडवेंटिशियस से पहले दुनिया में हमेशा एक लाइन चिपकाते हैं, टैप इज रिप्लेस बाय। अब रूट छोटा कि बड़ा? तो इस टाइम कैसा होगा? बिल्डिंग का बेस छोटा तो बिल्डिंग क्या होगी? तो इस टाइम कैसा होगा? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड को बोलते हैं राइजोम या इरेक्ट। क्या बोलते हैं? देखना है 37 बी डायग्राम, बी डायग्राम, बी डायग्राम। देख रहा है? इट मे बी राइजोम, इट मे बी इरेक्ट, it having the adventitious roots in a B diagram। बराबर? बैठो। हाँ जी, माकीजा। यस, बोलो लीफ कैसी होनी चाहिए? नहीं पता तो पिनेटली कंपाउंड देखना है। सी डायग्राम देखो 37, सी डायग्राम, सी डायग्राम, सी डायग्राम 37। फॉर्म में क्या मिलेगा? हायर जिम्नोस्पर्म, हायर एंजियोस्पर्म में क्या मिलेगा? पिनेटली कंपाउंड। मिल गया। अब ए डायग्राम और डी डायग्राम, ए डायग्राम और दो एक्स्ट्रा बता दूं। छोटी लीफ बड़ा स्टेम, बड़ी लीफ छोटा स्टेम। छोटी लीफ बड़ा स्टेम, बड़ी लीफ। अपील करा दूं? हेलो, थैंक यू। छोटी लीफ बड़ा स्टेम बड़ी लीफ, फील कराऊं? ये देखो डी डायग्राम, ये स्टेम, ये अमेरिका जितनी बड़ी लीफ दिख रही है। बड़ी लीफ, छोटा स्टेम। बड़ी को क्या बोलते हैं? मेगा या मैक्रो। और लीफ को बोलते हैं फाइलस। फाइलस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हो गया। डी डायग्राम देखो, डी 37 डी डायग्राम, बड़ी लीफ छोटा स्टेम। ए डायग्राम देखो, ए ए ए कृष्णा, ए डायग्राम, ए डायग्राम। दक्ष ए डायग्राम, दक्ष ए डायग्राम, दक्ष ए डायग्राम। तो ये इतना बड़ा स्टेम दिख रहा है? दिख रहा है? इस पे छोटी छोटी पत्ती है ना, नाजुक सी प्यारी सी, दक्ष जैसी है ना। हाँ, जिसको थोड़ा भी जोर लगे तो नींद आ जाती है मस्त। क्या कहता है दक्ष? मैं नालायक टीचर है ना? क्या दक्ष? ए बेटा कैसा हूं मैं, नालायक कि मां नालायक? तो ये छोटी लीफ उस टाइम कितना बड़ा है? अमेरिका जितना बड़ा। दिख रहा है? इसको क्या बोलते हैं? छोटी को क्या बोलेंगे? माइक्रो। ऑफ लीफ को क्या बोलते हैं? तो ये लेबलिंग कौन करेगा? तुम, मैं थोड़ी करेगा। पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया माइक्रोफाइलस मेगाफाइलस के एग्जाम्पल। मेरे को क्या पता क्या है? मैं बोलूंगा ए डायग्राम इज माइक्रोफाइलस, डी डायग्राम इज मेगाफाइलस। अब डी डायग्राम तुम्हें याद रखना कि डी डायग्राम बिलोंग्स टू द साल्विनिया, ए डायग्राम बिलोंग्स टू द सेलाजिनेला। बेटा डायग्राम तो मेरे को आते नहीं है ना, मैं कमजोर आदमी है। बी डायग्राम इक्विसेटम का है, सी फर्न का है, डी साल्विनिया का है। 80% चैप्टर खत्म करते जा रहे हो तुम। टेरिडोफाइटा की तुम लाइन खोल के देखोगे, एनसीईआरटी लगेगा खत्म हो रहा है। अभी लाइफ साइकिल के भी गप्पे मारना सीखेंगे। किसके? गप्पे मार पा रहे हैं नहीं मार पा रहे? चलो जी, गप्पे मारने हैं। हाँ जी माकीजा जी, टेरिडोफाइटा के गप्पे मार दिए क्या तुमने? हाँ चलो तुमसे और पूछते हैं हम, क्या नालायक आदमी है।
और बोलो और गप्पे मारो. Try to fight up. What is the name of male sex organ? Antheridium. What is the name of female sex organ? Archegonium. अब ध्यान रखना, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ ध्यान से. अब देखो लाइफ साइकिल है ना, बाकी जब बिना पढ़ाए बताएगी. अरे कॉमन सेंस. डू यू हैव द कॉमन सेंस परमार? यस. हाँ तो चलो माँ की जा, तुम्हारे लिए डिस्काउंट क्वेश्चन. चलो गप्पे मारो बोर्ड पे देख के, क्या क्या आइडिया लग रहा है. हाँ जी, टू एंड डोमिनेंट मतलब इस कहाँ से स्टार्ट कर रही है पिक्चर? स्पोरोफाइट्स. ठीक है. दूसरा यानी हेट्रोस्पोरस कम होते हैं, होमोस्पोरस ज्यादा होते हैं. यानी हेट्रोस्पोरस इसके जैसा होगा, होमोस्पोरस इसके जैसा होगा. होमोस्पोरस इसके जैसा, हेट्रोस्पोरस. अब ये कैसा है वो थोड़ी देर में देखेंगे. ये कैसा है वो देखेंगे. मैं बाय वन गेट वन स्कीम लेके आएगा थोड़ी देर बाद. बाय वन 80% याद कराने की जिम्मेदारी लिया है मैंने. बराबर. तो जीवनानी कैसा है तू? मस्त ना. मुझे लगा कि अभी सोनी के साथ हम किसी और की डील कराएंगे. चलो आगे बात करें. चलो आगे बात करें और बोलो. यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन है? फीमेल सेक्स ऑर्गन. मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम. मेल गैमेट इज मोटाइल कि नॉन मोटाइल? मोटाइल. अब देखो स्टार्ट करो पिक्चर. देखो ये हेल्प करेगी, तुम बोलोगे. देखो फील करना, फील करोगे. देखो 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 मैं तुम्हें फील करवाता है. हाँ अब मुझे नहीं पता लाइफ साइकिल क्या है, प्लॉन्टी का क्या है. डोमिनेंट फेज कौन है? 2n की n. अब मैं इस लाइफ साइकिल को पूरा फिट कर देता हूं जो भी तुम्हें नहीं आती टाइडोफाइटा के लिए. फिर तुम बोलोगे जिम्नो के लिए, मैं जिम्नो के लिए फिट करके बताएगा. तुम बोलोगे एनजीओ के, मैं एनजीओ के लिए फिट करके बताएगा. तुम बोलोगे ब्रायो के लिए, मैं ब्रायो के लिए फिट करके बताएगा. ठीक है. डोमिनेंट फेज कौन है टाइडोफाइटा की? 2n को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट. अब स्पोरोफाइट में रूट मिलेगा. कौन सा रूट मिलेगा? एडवेंटिशियस. हैबिटेट क्या है टाइडोफाइटा का? पानी के. तो रूट कैसा होगा? छोटा. छोटे रूट को क्या बोलते हैं? तो स्टेम कैसा होगा? छोटा को क्या बोलते हैं? राइजोम या इरेक्ट. लीफ क्या होगी? छोटी लीफ, बड़ा स्टेम. बड़ी लीफ हो गया माइक्रोफाइलस, मेगाफाइलस. जब शादी करनी हो तो उसको बोलते हैं स्पोरोफिल. स्पोरोफिल के अंदर क्या मिलेगा? स्पोरेंजिया. थैला. थैले के अंदर क्या मिलेगा? स्पोर मदर से. तो स्पोरोफाइट के पास क्या होगी? स्पोरोफिल. स्पोरोफिल के अंदर क्या मिलेगा? स्पोरेंजिया. थैला. थैले के अंदर क्या मिलेगी? मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस. मियोसिस से क्या बनेगा? अब ये लीफ है. लीफ है क्या है? लीफ के अंदर ये स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर. मदर सेल में मियोसिस से क्या बना? स्पोर. अभी फूट गया, ये पत्ती फूट गया तो क्या निकलेंगे? स्पोर. अभी कहाँ बन गई गैमेट? क्या बना? स्पोर गिर गए नीचे. तो स्पोर गर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट. गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन? एंथ्रीडियम. व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन? व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन? आर्किगोनियम. एंथ्रीडियम क्या बनाएगा? मेल गैमेट. आर्किगोनियम क्या बनाएगा? मेल गैमेट. ट्रैवलिंग करेगा. ट्रैवलिंग कर करके किसके पास जाएगा? जाके क्या करेगा? शादी. शादी से क्या बनेगा? जायगोट. जायगोट किस में कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा? साइकिल खत्म. स्टार्ट कहाँ से किया था? तो खत्म किधर किया? टाइडोफाइटा की लाइफ साइकिल आती है तुम लोगों को. चलो वापस गप्पे बारे. किसके बारे में? लाइफ साइकिल ऑफ टाइडोफाइटा. तो इसकी जरूरत नहीं है ना. अब मैं वापस उसी स्टार्ट पे आता हूं. डरना नहीं है, बस क्या करना है? रिलैक्स रहना है. वापस चलो गप्पे मारो. टाइडोफाइटा के बारे में सब गप्पे मारो जो तुम्हें पता है. मारते जाओ, मैं सुन रहा हूँ. यानी कि डोमिनेंट फेज इज टू. पहले स्टार्ट करेंगे नाम. पहले कहाँ है? हैबिटेट. किधर मिलेगा? पानी के आसपास. पानी के 80-90% अभी खत्म करेंगे, फिर बाकी का बाद में ले आएंगे जो बच जाएगा. राइट. मुझे नहीं पता टाइडोफाइटा सीरियसली, बट मुझे गप्पे मारने हो तो मैं 80-90% अभी खत्म कर देगा बिना पढ़े. ओके.
पहला नाम है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, दूसरा वेस्कुलर जोडियोगेम, तीसरा नाम है फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट विथ दैट हैविंग दैट इज टेरेस्ट्रियल, चौथा पहला वेस्कुलर प्लांट, पांचवा रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। नाम क्लियर? हैबिटेट क्या है? पानी के आसपास। तो क्लियर? डोमिनेंट फिश कौन है? टूएन। टूएन को क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट के पास क्या मिलेगा? रूट। रूट कैसा होगा? बड़ा कि छोटा? छोटे को क्या बोलते हैं? अब रूट छोटा तो इस टाइम क्या होगा? छोटा कि बड़ा? छोटे को क्या बोलते हैं? राइजोम या इरेक्ट। राइजोम या लीफ कैसा होगा? छोटा लीफ, बड़ा स्टेम, बड़ी लीफ। अब उसको शादी करनी होगी तो पत्ती को बोलेंगे स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर थैला बनाएगा, उस थैले को क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर एसएमसी, स्पोर मदर सेल। मियोसिस से क्या बनेगा? तो इस पत्ती के अंदर क्या बन गया? स्पोर। फूट गया। क्या गया? फूट गया। फूटते ही क्या बनेगा? स्पोर क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? सेक्स ऑर्गन। व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन? व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन? मेल गैमेट ट्रैवलिंग करेगा थ्रू पानी। पानी ट्रैवलिंग करते करते किधर गया? जाके शादी करके क्या बनाएगा? जायगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बड़ा होके क्या बनाएगा? पूरी टाइडोफाइटा की 80% लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी जो लगता है तो पढ़ के देख लो। मैंने पढ़ाया नहीं। अब ये मत बोला कि टाइडोफाइटा यूज फॉर द मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल एंड सॉइल माइंडर, ऐसी पहली लाइन मिलेगी। वो मुझे आती नहीं है, वो बाद में एनसीईआरटी की लाइन पढ़ेंगे। अभी मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्टिंग किया है। अभी मैं क्या सिखा रहा हूँ? हाउ टू प्रोड्यूस द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी विथ गप्पा। ठीक है? अरे मैं गप्पे वाला आदमी है, तुम्हारी तरह स्मार्ट होता है तो फिर बढ़ के देखो टाइडोफाइटा कुछ बचा गया। अब ये मत बोला प्रीकर्सर सीड हैबिट, वो मैंने पढ़ाया नहीं अभी। हाँ वो बताएंगे ना। जैसे ये पत्ती है, क्या है? इस पत्ती में से स्पोर नीचे गिर गया तो स्पोर एन है और ये लीफ क्या है? 2n है। तो दोनों एक दूसरे पे ऊपर रहे या नहीं रहे? दोनों एक दूसरे के घर में है कि नहीं है? नहीं है। और नहीं है तो क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? तू मेरे घर पे रहे, खाना है रहना दोनों के लिए रहे तो क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट। और दोनों के लिए नहीं रहे तो? और अगर रहने के लिए रहे और खाने के लिए ना रहे तो पार्शियल डिपेंडेंट। डिपेंडेंसी दुनिया में दो चीजों के लिए होती है, रहने के लिए और तुम घर वालों के घर में रह भी रहे हो और खा भी रहे हो तो क्या हो गए? डिपेंडेंट। तुम कमाने लग गए बड़े होके बट रह तो पापा के घर में ही रहे हो तो क्या बोलेंगे? पार्शियल डिपेंडेंट। बड़े होके पापा को घर गिफ्ट दे रहे हो तो क्या हो गया? बोनो इंडिपेंडेंट। बराबर? क्लियर? पढ़ के देखो फटाफट। टाइडोफाइटा में कुछ बचा क्या? पढ़ के देखो बेटा। हमको पढ़ते नहीं, हम गप्पे मार के निकाल लेते। चलो, स्पोर बनाने वाली पत्ती को क्या बोलेंगे? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर खाली जगह में क्या मिलेगी? थैला। उस थैले को क्या बोलेंगे? स्पोरेंजिया। अब ये मत बोला सर नीचे से थर्ड फोर्थ लाइन में कौन लिखा है, कौन वर्ड नहीं बताया, वो बाद में पढ़ाएगा। मैंने क्या बोला? 80 to 90%। पहले कंसेप्ट बना कैसे, पूरा चैप्टर का आउटलाइन वो समझ में आ गया। ये चैप्टर, दिस वन इज द टफेस्ट चैप्टर। जो लोग बच्चे क्या करते हैं फालतू में इजी, और जो क्वेश्चन आता है नीट में गप्पे से सॉल्व हो जाता है। नीट का क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? गप्पे से। तुम्हें लग रहा है मजाक, तो फेल करा देंगे। आज नहीं कराएंगे, वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक। नहीं वे थोड़े थोड़े। हाँ तो चलो मारो गप्पे। पहले नाम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, करेक्ट। दूसरा नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगेम बट नॉन वेस्कुलर जूडियोगेम बट एम्ब्रियोफाइट। पहला एम्ब्रियोफ्लाइट, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट। हो गए नाम? बताओ बिजली किधर? जमीन में, पानी के आसपास? पानी के आसपास। बट एनसीईआरटी में एक वर्ड गलत लिखा है, हिली रीजन। एनसीईआरटी में एक वर्ड मिलेगा हिली रीजन। ब्रायोफाइटा में डायग्राम के ऊपर मिलेगा हिली रीजन। ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा 34 पहली दूसरी लाइन में एक वर्ड मिलेगा हिली रीजन या हिल एरिया। 34 देखो बेटा, मिला?
ठीक है ना, हिल पे भी तो मिलता है, बट हिल में पानी होगा वहीं मिलेगा। हिल में ऐसे ऐसे खड्डे होते हैं ना, तो खड्डों में पानी भरा रहता है, शादी वहीं कर लेता है, जरूरत नहीं ज़्यादा अमेरिका तक घूमने की। अब बोलो ब्रायोफाइटा कब पे मारो, एम्ब्रियो है, टिश्यू है वेस्कुलर टिश्यू, टिश्यू है बट वेस्कुलर टिश्यू, तो बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट कौन सा टिश्यू, पैरेन्काइमा। वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो रूट स्टेम लीफ नहीं है, तो उसको बोलेंगे थैलस या थैलॉइड, थैलस जैसा बॉडी। डोमिनेंट फेज कौन है, तो इसलिए बोलते हैं कि रूट स्टेम लीफ में गया, थैलोफाइटा गैमेटोफाइट में क्या नहीं मिलता, रूट स्टेम लीफ। सीड फ्लावर फ्रूट नहीं है। डोमिनेंट फेज कौन है, इंडिपेंडेंट फेज कौन है, तो स्टार्ट किससे करना है, एन मतलब गैमेटोफाइट की टाइडो की स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, गैमेटोफाइट। अब बताओ गैमेटोफाइट के बाद रूट है क्या, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो तो स्पोरोफाइट है, बट टिश्यू भी होगा, बट क्या नहीं होगा, वेस्कुलर टिश्यू। तो ट्रू रूट स्टेम लीफ गैमेटोफाइट में, तो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक हो सकता है, उसको बोलते हैं थायराइड। सीड फ्लावर फ्रूट एब्सेंट। अब गैमेटोफाइट क्या बनाता है, गैमेट। गैमेट हमेशा कहाँ बनते हैं, सेक्स ऑर्गन। व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, मेल गैमेट। वो कैसे होगा, मोट्रिल से किधर जाएगा, आर्किगोनिया के अंदर। आर्किगोनिया ऐसी होती है फ्लास्क शेप, कैसी, तो ऐसे ट्रैवलिंग करते फ्लास्क के अंदर जाके शादी करेगा। शादी किया क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट किसके अंदर बना, आर्किगोनिया के अंदर। जायगोट किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट होगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर बाहर निकलेगा, किससे, आर्किगोनिया से। ये सब के सब किधर होंगे, आर्किगोनिया के अंदर। वाई, क्योंकि एन क्या है, तो 2n क्या होगा, डिपेंडेंट। 2n क्या होगा, किसके ऊपर, n के ऊपर। यानी कि ये n है, इसी के अंदर क्या मिलेगा, 2n। मतलब जायगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट सब किसके अंदर बनेंगे, n के अंदर। तो डिपेंडेंसी दो चीजों के लिए होती है दुनिया में, रहना और खाना। जो रहना खाना दोनों के लिए डिपेंडेंट है उसको क्या बोलते हैं, फुली डिपेंडेंट। और जो रहने के लिए खाने के लिए उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डिपेंडेंट। लाइफ साइकिल इज ओवर। नाउ इज द टर्न ऑफ गप्पा ऑफ एल्गी। बैठो, बोलो दीक्षा, एल्गी के बारे में गप्पे मारो बेटा। आज मैं पूछूंगा, कल तुम्हें होमवर्क दिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी की डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट और प्लांट सेल। देखना अभी मैं पूरे गप्पे से फिट करा के दिखाएगा। बोलो दीक्षा। देखो एम्ब्रियो नहीं है, टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू, सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेल्युलर, जैकेट लाइक एक्सेप्ट कारा। वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, रूट स्टेम लीफ, तो थैलस लाइक। सीड नहीं है, फ्लावर फ्रूट। अब सेल एम्ब्रियो नहीं है तो टिश्यू भी नहीं है, तो सेलुलर ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एल्गी किधर मिलती है, पानी में। तो पानी में बचाने के लिए क्या चाहिए, म्यूसिलेजिनस शीट। एल्गी फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक, तो क्लोरोफिल है, बीटा कैरोटीन, यूनिवर्सल पिगमेंट। एल्गी 3 तरह की शादी करेगी, आइसो, एनाइसो या ऊ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह के होते हैं, आइसो, एनाइसो और यूनिसेलुलर। तो बाइनरी फीचर, फ्रेगमेंटेशन है, फिलामेंटस है तो फ्रेगमेंटेशन। अब एल्गी 3 तरह की होती है, एल्गी तुम्हारे गप्पे। तो लो जी, एल्गी 3 तरह की होती है, रेड, ब्राउन और ग्रीन। चलो जी गप्पे मारे। लो जी, रेड, ब्राउन और ग्रीन। 99% तुम्हारा आंसर यही खत्म हो जाएगा। रेड किससे पैदा हुआ, ब्राउन किससे पैदा हुआ, डायटम्स विद फ्लैजेला ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। और ग्रीन एल्गी फ्यूचर में किसमें कन्वर्ट होगी, बस अब गप्पे मार दो। बोलो, तुम मुझे बीजीए दो, मैं तुम्हें रेड एल्गी दूंगा।
नेताजी वाला डायलॉग आ गया राइट। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी देगा। अब आज़ादी तो मिल गई अपन को, तो तुम मुझे बीजीए बताओ मैं तुम्हें क्या बताएगा, रेड एलगी। तो बोला बीजीए, हाँ चलो मैं हैंड देता है। बीजीए कहाँ मिलता है? अरे कौन सा पानी? 3 तरह का पानी, खारा पानी, कम खारा पानी, सादा पानी, मतलब मरीन वाटर, ब्रेकिश वाटर, फ्रेश वाटर। मोस्टली मरीन, तो ये भी मरीन। एक आंसर मैच करा दिया तूने, बोला मैंने मैच करा दिया। हैबिटेट इज सेम, बराबर। दूसरा बोलू पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन 2 तरह के होते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइको एरिथ्रिन। वाई ब्लू ग्रीन एल्गी का ब्लू ग्रीन होता है क्योंकि साइनिन की वजह से ब्लू कलर। एरिथ्रिन होता है क्या कलर होता है? रेड। अगर रेड एल्गी है तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे? आर। तो बताओ रेड एल्गी पे पिगमेंट सेम मिला? रेड की स्पेलिंग में क्या आता है? तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी। रेड की स्पेलिंग से डी चुरा लिया, हो गया पिगमेंट। बताओ स्टोरेज फूड ऑफ बीजीए क्या? साइनोफाइसियल स्टार्च। साइनो, यहां पे क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन, दोनों की स्ट्रक्चर सेम, दोनों की स्ट्रक्चर लाइक अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। चलो आ जाओ फ्लैजेला। बताओ बीजीए में कितने फ्लैजेला मिलते हैं? 0। तो यहां भी कितने मिलते हैं? जिंदगी में फ्लैजेला से कोई लेना देना नहीं है। फर्क, ये यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक? ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकैरियोटिक। तो आ जाएगा डिफरेंस क्या? सेल वॉल। सेल वॉल बीजीए में किसकी? ग्राम नेगेटिव। इसमें कैसी होगी? प्लांट जैसी। प्लांट में सेल वॉल किसका होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन। ठीक है, यहाँ थोड़ा एल्गी है। एल्गल सेल वॉल होता है सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनल्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। पढ़ा है सर? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनल्स एंड मिनरल्स लाइक, ऐसा 132 पे पढ़ लिया हो गलती से, बराबर। तो मैं वही लेके आया। यहाँ पे क्या होता है? एक्स्ट्रा अगार अगार। क्या होता है? अगार अगार, बराबर। आइसक्रीम, जैली, ये वो। फर्क आया? इसकी जगह ये। दूसरा, ये इसकी स्ट्रक्चर किसकी होगी? प्रोकैरियोटिक सेल। इसकी कैसी होगी? यूकैरियोटिक सेल। तो बताओ बीजीए में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या? अरे या तो यस बोल, वो ऐसे जब से चेन एक्सप्रेस देखिए वो कंफ्यूज है। यस या नो? पक्का? पक्कू? श्योर? श्योर ना? क्या प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होता है? तो क्या माइटोसिस मियोसिस होगा? तो क्या गैमेट बनेगा? बट इसके पास गैमेट बनेगा। तो इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इसमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसकी जिंदगी में कभी फ्लैजेला नहीं होता। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स खत्म। अब ये मत बोला सर एनसीईआरटी के 2 लाइन बाकी है, वो मुझे भी नहीं पता। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, फीमेल इज ओगोनियम। ठीक है। फिलामेंट ऐसे तो कौन सी शादी? ये कौन सा किया मैंने? फ्रेगमेंटेशन। यूनिसेलुलर है, होते नहीं, अगर होते तो बाइनरी फिजन। मल्टीसेलुलर है तो क्या करेंगे? लाइफ साइकिल क्या होती है? सारे सारे हैप्लॉन्टिक। थैलोफाइटा क्या होते हैं? हैप्लॉन्टिक। थैलोफाइटा क्या होते हैं? एक एक्सेप्शन है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। पॉलीसिफोनिया। पॉली, इसका डायग्राम कैसे दिखाया था? धनिया की पत्ती। रेड एल्गी खत्म। मैंने कहाँ बताया? तुमने बताया बेटा। बैठो। यस, बोलो जुवेरिया डाइटम के बारे में। डाइटम फ्रेश वाटर में मिलता है, तो डेंसमेट किधर मिलता है बेटा? डाइटम मरीन में मिलता है। किधर? मरीन। तो ये भी किधर मिलेगा? सुना बरमूडा ट्रायंगल? सुना? सार्कोसी। अरे बरमूडा के ऊपर तो इतनी मूवी बनी है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे मूवी कितनी देखे, राइट? तो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर इतनी मूवी देखी, वहां पे कौन मिलता है बेचारा? थैलोफाइटा में। और थैलोफाइटा कौन होती है? एल्गीज।
मैं अभी गप्पे बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? आज तुम्हारा होमवर्क रहेगा, रीड द एंटायर चैप्टर, पेज नंबर 39 छोड़ के, पेज नंबर 39 छोड़ के। आज नहीं पढ़ना है 39, अगली क्लास में गप्पे के बाद, अगली क्लास के गप्पे के बाद, ठीक है? यानी पेज नंबर 38 तक गप्पे मार लेना, तुम्हारा 80% चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगली क्लास में फिर गप्पे मारेंगे, फिर उसके अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर। अरे है ना, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। वैसे अपन क्या करते हैं, गप्पे मारने में एक्सपर्ट है, धैर्य सिंह से इंस्पायर्ड है, बराबर। तो चलो डायटम में पिगमेंट बोलो। चलो हैबिटेट डायटम किधर मिलता है? तो ये भी मरीन। डायटम का पिगमेंट बोलो, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। ब्राउन एल्गी सेम। चलो डायटम का फ्रूट बोलो, क्राइसोलेमिनेरियन स्टार्च। क्राइसोफाइट था वो, क्या था? मैं स्मार्ट हूं, क्राइसो वर्ड उठा दिया, लेमिनेरियन एंड मैनिडॉल। मैनिडॉल खाया क्या? कितने लोगों ने मैनिडॉल खाया? सुबह से अब तक मैनिडॉल खाया है? सॉर्बिटॉल, मैनिडॉल कोई नहीं खाया? अरे नालायक को, ब्रश किया है? ब्रश किया है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आप क्लोजअप क्यों नहीं करते? टेस्ट आता है बेटा? टेस्ट, पेस्ट को टेस्ट करते हैं, पेस्ट को टेस्ट करते हैं। अगर अपन पेस्ट को टेस्ट ना करें तो कोई भी पेस्ट से पेस्ट करो, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए पेस्ट चेंज करने पे ऐसा लगता है पूरे दिन फील नहीं आया, इसलिए अपन पेस्ट को क्या करते हैं? टेस्ट। इसलिए क्लोजअप वाले ऐड क्यों क्या देते हैं? आप क्लोजअप क्यों नहीं करते हो? क्लोजअप किया तो उसमें मैनिडॉल कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एक बार क्लोजअप किया फिर रोज क्लोजअप करोगे, ओके? इसलिए क्लियर? आ जाओ। फूड के बाद फ्लैजेला बताओ। फ्लैजेला डायनो फ्लैचलेट में कितने होते हैं? फ्लैजेला दो। दोनों क्या होते हैं? इक्वल या अनइक्वल? सेल वॉल कैसी होगी डायटम की? सेल वॉल सेल्यूलोज प्लस यहां पे सिलिका की जगह क्या मिलेगा? अल्जीन। वहां घर मिलता था या अल्जीन। शादी डायटम यूनिसेल्यूलर है तो ब्राउन एल्गी यूनिसेल्यूलर है नहीं, फिलामेंटस है तो कौन सा? फ्रेगमेंटेशन। शादी कौन सी करेगा? कोई भी करेगा, मर्जी उनकी, आइसो करना है या नाइसो करना है कि वो करना है। इन लोगों की जरूर, छोटे लोग बड़ी शादी करते, बड़े लोग कुछ भी करते। अंबानी चाहे तो कोर्ट मैरिज भी कर सकता है और धमाकेदार शादी भी कर सकता है, बट छोटा आदमी कोर्ट मैरिज नहीं करता। छोटा आदमी कैपेसिटी से ज़्यादा खर्चा करता है, फिर और गरीब हो जाता है। और अमीर आदमी कुछ भी कर सकता है, राइट? उसको फर्क नहीं पड़ता। डायटम खत्म, ब्राउन एल्गी खत्म। कितने स्मार्ट लोग। ग्रीन एल्गी, बैठो 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 जुएरिया। ग्रीन एल्गी प्लांट सेल। हाँ जी मुल्ला जी बोलो, प्लांट सेल के फीचर्स। प्लांट सेल में, प्लांट सेल कहाँ मिलती है? सब जगह मिलती है। तो ग्रीन एल्गी सब जगह मिलती है। कल दिखाया था मैंने भालू के ऊपर, दिखाया था भालू के ऊपर, स्लोथ बियर। अगर सपोज ऐसे समझो कि हमने किसी को उठा के डाल दिया अपनी क्लास में भी, एक आध दो नालायक है, उनको उठा के अपन ने क्या कर दिया? रसिया में छोड़ दिया। उनकी बॉडी के ऊपर वो नहाएंगे तो है नहीं, तो बॉडी पे बालों में क्या जमा हो जाएगी? बर्फ। और बर्फ पे देखते क्या आ जाएगी? मॉइस्चर देखते क्या आ जाएगी? एल्गी। तो उनके बालों का कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन ग्रीन। उनको भी हम स्लोथ बियर की जगह स्लोथ ह्यूमन बोल देंगे, और क्या है? नालायक ह्यूमन बोल देंगे, राइट? तो ग्रीन एल्गी। सेल वॉल कैसी होगी? चलो हैबिटेट क्लियर। हैबिटेट कहीं भी हो सकता है, राइट? अब बताओ प्लांट सेल में कौन सा क्लोरोफिल? ए और फ्यूको, जेंथोफिल, केरोटिनॉइड सब होते हैं। अब बताओ फूड कौन सा होता है प्लांट में? स्टार्च। तो इनमें भी क्या होगा? स्टार्च। उसके सेंटर में क्या होता है? प्रोटीन। उसको क्या बोलते हैं? पायरेनोइड। पायरे। अब बताओ प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? कुछ भी होता है। इट में भी ओवल, स्फेरिकल, ये वो कुछ भी। क्लोरोप्लास्ट का राइज शेप, नंबर इज वेरिएबल। फिर इसके बाद फ्लैजेला। प्लांट में फ्लैजेला मिलते हैं, यस। 2 से 8 इक्वल और अपाइकल। आगे सेल वॉल खत्म, हैबिटेट खत्म, फूड खत्म, पिगमेंट खत्म, चैप्टर खत्म। ये अपने क्या मारे? गप्पे। अभी अपन
जिम्नो और एनजीओ के गप्पे मारेंगे। जिम्नो और तो गप्पे मार सकते हैं। तो अगली क्लास में वापस स्टार्ट करेंगे गप्पे फ्रॉम द बिगनिंग। गप्पे फ्रॉम बिगनिंग। बट ये गप्पे नोट डाउन करने नोट्स में, ये नहीं करना है गप्पा, ये नोट डाउन करना है। ये चार्ट तक का सारा नोट्स में क्या करना है, गप्पे नोट डाउन कर लेना। अपन क्या करेंगे अगली क्लास में वापस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बिगनिंग अगेन फ्रॉम। मेरा 80% याद कराने का कमिटमेंट इज माइन। 10% एग्जाम्पल है, 10% थियरी है। 100% होते ही यू विल गेट 20 मार्क्स इन अ नीट बटन। और ये चैप्टर सब लोग क्या बोलते हैं, अब तुम्हें देखो टाइडोफाइटम कुछ मिला क्या, ब्रायोफाइटम पढ़ के देखो कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ के देख लो कुछ नहीं मिलेगा। मैं ऐसे ही थोड़ी बोल रहा है, बहुत बड़ा सा पैराग्राफ है, कुछ नहीं मिलेगा बेटा, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। नालायक आदमी है, थोड़ा थोड़ा आता है। तो कल स्टार्ट करेंगे मुल्ला से।